जब किसी सरकारी एग्जाम में परसेंटेज से पास और फेल के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये पूछा है, क्या पूछा भाई कि अधिकतम अंक क्या होगा, मतलब पूर्णांक पूछा है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, किस टाइप का, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक विद्यार्थी कुछ परसेंट लाकर कुछ नंबर से फेल हो जाता है और एक दूसरा विद्यार्थी कुछ परसेंट लाकर कुछ नंबर ज्यादा, पासिंग मार्क्स से कुछ नंबर ज्यादा लाता है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो जो परसेंटेज का मामला है उसका अंतर ले लेंगे। इसका अंतर 81 और 46, 81% और 46% का अंतर जब लेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, इनका 35% आएगा। ठीक, और जो मार्क्स कम या ज्यादा वाला जो मार्क्स उसको जोड़ लेंगे, 55 और 15 को जोड़ेंगे, कितना आएगा भाई 70। तो कितना आया। अब पूर्णांक हमेशा, जो पूर्णांक होता है हमेशा 100% की वैल्यू बताई जाती है। ठीक, पूर्णांक 100% के बराबर होता है। तो इसको काटेंगे जब भाई हम, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और हमें 100% की वैल्यू बताना है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना, 200। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है। कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होती है, 30% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करने के बाद भी, मतलब 40 अंक प्राप्त करने के बाद भी क्या कर रहा है कि 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 20 अंकों से फेल हो जा रहा है। इसका मतलब कि अगर उसको 20 अंक दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। तो हम 40 में अगर 20 क्या करें भाई, जोड़ दें तो पास हो जाएगा। तो 30% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 60 हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटेंगे 30 दूना 60, 2 बार जाएगा। तो क्या पूछा है, कह रहा है अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक 100% की वैल्यू पूछा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, 200। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक, कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होती है भाई, देखो 35% अंकों की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में 80 अंक प्राप्त करता है, कितना 80 अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब कि अगर उसको 60 नंबर और दे दिया जाए तो पास हो जाएगा, मतलब 30% के बराबर हो जाएगी वैल्यू। 60 अंकों से फेल हो जाता है तो 60 अगर दे दे तो पास हो जाएगा। तो 35% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये जोड़ेंगे कितना आएगा, 140। तो हम काटेंगे इसको 7 से, 7 पच्चे 35, 5% आया, 7 पच्चे 35, 7 दूना 14। ठीक, 20 आया, फिर काटेंगे एक बार, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब फिर क्या हो जाएगा भाई, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 400। ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना, 400। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 35% अंक लाता है और 40 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा 60% अंक लाता है और उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक से 35% अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक पूछा। ठीक, फिर वही जब ऐसा आएगा तो हम परसेंटेज का क्या लेंगे, कैपिंग लेंगे, अंतर लेंगे। तो 60-35 का अंतर कितना आ जाएगा भाई, 25%। ठीक, 25% हो गया। और जो अंक पास फेल वाला है, जो इतने नंबर से पास हो गया, इतने नंबर से फेल हो गया, उसको जोड़ लेंगे। 40-35 कितना हो जाएगा भाई, 40-35 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और उसी तरह भाई पूर्णांक 100% के बराबर होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। कितना आएगा भाई, 300। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में 36% अंक लाता है, 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, वही क्वेश्चन सेम है। फिर क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज का क्या करेंगे, अंतर लेंगे। जब अंतर लेंगे तो भाई कितना आएगा, 35 आएगा, 35%। ठीक, 35%। और अंक जो है, अंक को क्या कर लेंगे, जो मतलब एक कम लाया और एक ज्यादा, तो हम अंक को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। 55 15 कितना हो जाएगा भाई, 70 हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक, तो भाई अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक।